राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता से सीखे एपिसोड 10 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस बहुत ही खास एपिसोड में मैं बात करूंगी उन बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में जिनको जानकर मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। श्रीमद् भगवद गीता जब मैंने नहीं पढ़ी थी, उसके पहले बहुत सी ऐसी बातें थी जो मुझे पता थी। ये सोचती तो ज़रूर थी कि पता नहीं गीता में ऐसा क्या लिखा है, लेकिन बातों को ऊपरी स्तर से समझना और गहराई से उसमें जाने में बहुत अंतर होता है। जैसे मुझे याद है, मैंने बचपन में एक बात पढ़ी थी कि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि तुम यहाँ पर क्या लेकर आए थे, क्या तुमने यहां पर खो दिया और क्या लेकर तुम जाओगे। अगर इस बात को हम बहुत ही गहराई से समझें तो भगवान हमें साफ साफ ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम कुछ लेकर ही नहीं जाओगे तो तुम बटोर क्यों रहे हो। जब तुम यहां पर कुछ लेकर ही नहीं आए थे तो तुम्हें किसी चीज की लालसा ही क्यों है। इस बिंदु को अगर हम और ज़्यादा आध्यात्मिक तरीके से देखें तो भगवान हमें यह तो ज़रूर बताते हैं कि तुम यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा सकते, परंतु तुम यहाँ पर देकर बहुत कुछ जा सकते हो। जब मैंने और गहराई से इस बात को सोचने की कोशिश की कि मैं क्या दे सकती हूँ, तब मुझे रामायण की गिलहरी वाली कहानी याद आई कि भगवान ने सबको किसी न किसी योग्य तो ज़रूर बनाया ही है। हम संसार में चाहे तो एक गिलहरी जैसे बड़े बड़े पत्थरों के बीच में छोटे छोटे से पत्थर डाल रही होती है, उतना काम तो कर ही सकते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल जो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के बाद से मेरे मन में है, वो ये कि व्यक्ति को केवल अपने स्वार्थ के जीवन यापन नहीं करना चाहिए। केवल मैं पैसा कमाऊं, मेरे परिवार का पोषण हो, आगे उनकी संतानें उत्पन्न हो और उनका पोषण हो। अगर आप इसी चक्र में फंसे हो तो ये सुनने में ज़रूर कड़वा लगेगा, लेकिन ये काम जानवर भी कर रहे हैं। जब मैंने इस बात को गहराई से समझा, तब तो मेरी श्रीमद् भगवद गीता में लालसा और ज़्यादा बढ़ गई कि अब तो मुझे कुछ ऐसा करना ही है जो जानवरों से अलग हो। मनुष्य योनि का हमारा इस जन्म बहुत ही दुर्लभ है, हम इसे ऐसे व्यर्थ नहीं कर सकते। और भगवान ने हमें यहां पर भेजा है तो हमें अवश्य ही किसी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए ही भेजा होगा। हम अपनी तरफ से प्रभु को प्रणाम करते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं और जितना हमसे हो सके उतना अपना और दूसरों का कल्याण करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ ऐसे मुख्य विशेष बातों के बारे में जिनको गहराई से जानकर, अध्ययन करके मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पहला है अर्जुन का मोह और श्री कृष्ण का उपदेश। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन मोहग्रसित हो जाता है, युद्ध ना करने का निर्णय लेता है। तब श्री कृष्ण उसे कर्म, धर्म और योग का ज्ञान देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने 3 मुख्य प्रकार के योग बताए हैं। पहला है कर्म योग। इसमें निष्काम भाव से कर्म करना भगवान ने बताया है। दूसरा है ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना। और तीसरा है भक्ति योग, पूर्ण समर्पण और प्रेम से ईश्वर की भक्ति करना। दोस्तों, इसमें से जो पहला है कर्मयोग, जब मैंने कर्मयोग के बारे में बहुत गहराई से समझा, अपने गुरुओं से उसके बारे में जाना, तब मुझे समझ में आया कि कैसे कर्म तो हम सभी कर ही रहे हैं। ऐसा एक पल भी नहीं होता जब हम कर्म नहीं कर रहे होते हैं। कर्म के भी 3 प्रकार होते हैं।
सकर्म, अकर्म और विकर्म। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं। इन बातों को जब मैंने गहराई से पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि कर्म तो हम कर ही रहे हैं, पर कौन सा कर्म महत्वपूर्ण है, पहले हमें अपने ज्ञान से इस बात को समझना पड़ेगा। वरना एक बंदर भी इस पेड़ से उस पेड़ पे छलांग लगा के कर्म तो कर ही रहा है, यहां से वहां केले ले जा रहा है, किसी का सामान छीन रहा है, काम तो वो भी कर ही रहा है। लेकिन हम बंदर नहीं हैं। हमारे एक एक कर्म हमारे पूरे जीवन का निर्णय ले सकता है। इसीलिए ज्ञान योग इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। हम अपने ज्ञान योग से अपनी कर्मेंद्रियों पे संयम ला सकते हैं और अपने कर्म को सही दिशा में कर सकते हैं। और तीसरा है भक्ति योग। मेरी शुरुआत यहां से ही हुई थी और ये भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है, केवल पूर्ण समर्पण और ईश्वर से प्रेम। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता पर तो इतनी बातें हैं कि मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, पर उनके विषयों में बात करना कभी खत्म नहीं होगा। मैंने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ बांटा। आगे अभी मैं और अध्ययन कर रही हूँ और जो भी कुछ मैं सीखूंगी उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। भगवान की कृपा इसी तरह हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।